हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 और आज डेट है 26। तो ये रहा मेरा आज का प्लानर कि मुझे क्या क्या करना है। और मैंने आज ये थोड़ा टाइमिंग वाला भी सेट किया है। अब वो इसलिए करा है, जैसे यहाँ पे भी देखो 6 से 7, 7 से 8 ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं कि हर एक घंटे को मैं लिखूँगी कि मैंने उसमें क्या किया। मतलब इससे मुझे पता चलेगा कि मेरा वेस्ट कहाँ गया है और क्या मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है, क्या चीज़ मुझे कंट्रोल करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें लिख दूंगी अगर वेस्ट हो रहा होगा कहीं पर तो। और बाकी मैंने ये भी अपना डिसाइड किया है, इसमें मेरा फिज़िक्स कहीं नहीं लिखा होगा, सिर्फ केमिस्ट्री और बायो ही है। मैंने फिज़िक्स का अभी इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं फ़िज़िक्स अभी मैं कुछ दिन नहीं करूँगी, मैंने सोचा है। बिकॉज कुछ ही चैप्टर मुझे करने हैं जो मैंने कम्युनिटी पर अपलोड कर दिया है, मैं बस उतने ही करूँगी। अगर होगा टाइम तो मैं दूसरे कोई कर लूँगी, अदरवाइज़ नहीं। और उसमें से भी मैं कई चैप्टर मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बस मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए और फॉर्मूला रिवीजन चाहिए, यही सब चाहिए। बाकी उनके लेक्चर्स की नीड नहीं है, बस उनके शॉर्ट नोट टाइप से बनाने हैं बस, और कुछ के तो बने ही हैं। तो आज का दिन मैं कोशिश करूँगी कि मेरा प्रोडक्टिव पूरा तरीके से होना चाहिए। और जैसा कि मैंने टाइम भी लिखा है, बट अभी ये मेरा जो स्टडी सेक्शन पहला वाला है वो 8 बजे से स्टार्ट है, बट मैं 8 बजे से ना करके अभी 7:20 हुआ है, तो अभी से ही मैं स्टार्ट कर दूँगी उसको। अब अभी से स्टार्ट करने से ये रहेगा ना, अगर 8 बजे से कुछ भी 8 से 12 के बीच में थोड़ा सा नहीं पढ़ पाई या कुछ भी हुआ, बिकॉज घर में है ना, तो कुछ ना कुछ तो अलग होता ही रहता है, अपने हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं, तो वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा मेरा। तो फ़िलहाल यही है कि ये जो पूरा है ये 10 आवर की स्टडी का मैंने बनाया है। तो आज देखते हैं क्या मेरी 10 आवर की स्टडी पूरी हो पाती है कि नहीं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट दूँगी। तो जो मेरा पहला स्टडी स्लॉट है वो 4 घंटे का है, 8 से 12। तो अभी तो 8 नहीं बजा है, अभी तो 7:20 ही हुआ है। तो मैं अभी स्टार्ट कर देती हूँ, कोई बात नहीं, मतलब अभी से ही थोड़ा कर देंगे। बस हाँ, ये रहेगा कि 12 बजे से पहले मुझे इसको कंप्लीट करना है। तो ठीक है, मैं टाइमर अपना स्टार्ट करती हूँ। तो अब टाइमिंग हो रही है 2:31 और मुझे टाइम लगा है 1 मिनट। ये हटा दूँ। हाँ, ये देखो टाइम लगा क्या, अभी मैंने सिर्फ 3 आवर ही पढ़ाई करी है। और जबकि सोचो मैंने क्या क्या टारगेट बना रखा था कि इतने से इतने बजे तक, इतने बजे से इतने बजे तक ये करना है, वो करना है। तो मैंने अभी तक सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लेक्चर नंबर 4 तक उसके नोट्स भी बनाए हैं और उसको प्रिपेयर भी किया है अच्छे से समझ के, और रिवीजन भी उसका मैंने साथ में ही किया है। बिकॉज लेक्चर मुझे पूरा नहीं देखना होता ना, तो लेक्चर का काफ़ी टाइम मेरा बच जाता है। तो उसी में जो नोट्स बनाया तो उसी के थ्रू मैंने उसको एक बार खुद से भी सारी चीज़ें ट्राई करी और थोड़ा बहुत चीज़ें लर्न भी कर लिया। माइंड में सेव करना था ना, सेव करना भी ज़रूरी है, बिकॉज वो याद होगा नहीं, मैंने 10 बार वो चीज़ बताई है। तो हाँ, अब जो है ये बताना था कि मुझे इतना टाइम क्यों हो गया और सिर्फ सुबह से अभी तक 3 ही घंटे क्यों पढ़ाई हुई। वो इसलिए क्योंकि सबसे पहली चीज़ मैं सो गई थी, थोड़ा सा सोई सोई लग भी रही होंगी। और क्योंकि सो इसलिए गई थी, अभी थेरेपी हुई थी, उसके बाद मैंने खाना वाना खाया। थेरेपी मेरे पैर की हुई थी और उसका खाना वगैरह खाया। उसके बाद उसका खाना खाया, शिट 1 मिनट। हाँ, तो मैंने ऑल ओवर यही था कि उसके बाद थोड़ा सा मुझे थकान आ रही थी, नींद टाइप सी लग रही थी। तो मैंने सोचा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं, अगर नींद लग रही होगी तो नींद में ही आधी चीज़ मैं मतलब पढ़ रही होंगी, तो माइंड में तो कुछ भी सेव नहीं होगा। इसी वजह से मैंने सोचा ब्रेक ले लेती हूँ, मतलब ब्रेक क्या, सो लेती हूँ। अब लंबा वाला सो लिया, कोई बात नहीं। तो मैं रात में उसको कवर कर लूँगी क्योंकि मेरी नींद कंप्लीट हो गई है। तो अभी जैसे 3 बजने वाला है, मतलब 2:34 हुआ है, बट हाँ 3 बजे तक अप्रॉक्स समझो। 3 से वापस मैं स्टार्ट कर दूँगी और वापस वही पढ़ूँगी, और जितने यार पढ़ती हूँ वो सारी चीज़ें मैं बता दूँगी और क्या कंप्लीट हुआ क्या नहीं। वैसे मुझे लगता है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेरा आज ही कंप्लीट हो सकता है, बिकॉज 4 लेक्चर तो मैंने कंप्लीट कर लिया, अब बचे हैं 4। जब 4 3 घंटे में कंप्लीट हो सकते हैं तो 4 और समझो 3 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आज वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो सकता है। तो अब ये मैं चैप्टर ये कंप्लीट करूँगी कि दूसरा भी बायो का पढ़ूँगी, जो भी करूँगी अभी बताती हूँ। ओके, यही बताना था अभी के लिए फ़िलहाल। तो अब टाइमिंग हो गया है 6:26, यानी 6:30 होने वाला है। और मैंने अभी तक सुबह से लेकर अभी तक सिर्फ मैंने 5 आवर 41 मिनट्स की ही पढ़ाई करी है। वेट, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए 5 आवर 41 मिनट्स की अभी सिर्फ पढ़ाई हुई है। और ये वाला मैं कर रही थी, अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर कर रही थी। और अभी फ़िलहाल मैंने आज केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन वाला जो था
क्या, तो वो वाला चैप्टर के मैंने कितने 4 लेक्चर्स कर रहे हैं और 4 लेक्चर्स तक ही प्रिपेयर भी किया था। बाकी ये वाला है चैप्टर, ये आज मैं कंप्लीट कर लूँगी आज रात तक अभी। और जीके अगर टाइम मिलता है तो मैं जीके भी करूँगी, और फिज़िक्स अभी फ़िलहाल मैं नहीं करूँगी, करूँगी बट आज नहीं कर रही हूँ, और मैं कल भी ना करूँ। अब अगर मन करता है तो पढ़ लूँगी। बाकी अभी प्रायोरिटी में मेरा सिर्फ चलेगा तो केमिस्ट्री और ये बायो चलेगा। और एक चीज़ और बतानी है कि इसमें देखना, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो लर्न होनी चाहिए। मैंने इसको कितनी बार पढ़ा है बट फिर भी ऐसा लगता है बहुत सारी चीज़ें मुझे याद ही नहीं है। यही है ना कि जितनी बार रिवीजन करेंगे तभी याद होगा, ऐसे नहीं होगा। इसको बहुत बार मैंने पढ़ा है, मुझे ये चैप्टर आता है, ये क्या बहुत सारे चैप्टर आते हैं स्टिल। बस प्रॉब्लम क्या आ रही है, लर्निंग में। चीज़ें लर्न ही नहीं तो मैं क्वेश्चंस कैसे अच्छे से कर पाऊँगी। और जबकि क्वेश्चंस में भी ये रहता है कि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी कि मैं अप्रोच कर लेती हूँ, बट प्रॉब्लम यहाँ पर बस ये आ रही है ना, थ्योरी बहुत अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और वो बस तभी होगी जब मेरा मल्टीपल टाइम्स पे रिवीजन रहेगा और बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी थ्योरी पर। पहले मैंने इसका विजय एजुकेशन पे लेक्चर सोचा कि उसके नोट्स बना लूँ, बट फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसका नोट्स, जैसे सर में क्या होता है कुछ चीज़ें वो जब समझाते हैं तो स्लाइड में भी बताते हैं ना, तो वो पीडीएफ में स्लाइड वाली जो समझाते हैं वो वाला पोर्शन उनका लिखा होता है, जो मुझे नहीं समझ आता है क्योंकि वो सिर्फ समझाने के पर्पस पे होता है, मतलब थ्योरी में वो नई चीज़ लिखी होती है, तो इसीलिए लेक्चर देखना पड़ता है। तो मैंने सोचा उसका लेक्चर देखने से मुझे कोई अभी लगता नहीं है कि बायो में प्रॉफिट होगा। मतलब हाँ, कुछ चीज़ नहीं समझ आई वो तो मैं देख लूँगी। और ये वाला चैप्टर मैंने कई बार पढ़ा था और इसमें कुछ समझने वाला कुछ खास है नहीं, क्योंकि मुझे जो चीज़ समझनी थी मैं पहले ही काफ़ी समझ चुकी हूँ। तो लगता है बस यही है ना कि अगेन वही चीज़ कि लर्न करना है, चाहे मैं जितना समझ लूँ बट उसको लास्ट में लर्न ही करना पड़ेगा, ये तो कन्फर्म है। तो अभी फ़िलहाल 6 घंटे अपने कंप्लीट, 6 घंटे भी कहाँ, मतलब वो तो हो जाएगा, 6 घंटे हो जाएगा, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि अभी भी मैं अच्छा खासा टाइम नहीं दे रही हूँ। मतलब बस 4, 5, 6 ऐसे वेरी कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, पता नहीं कब होगी। और ये भी है ना कि दिन काफ़ी छोटे हैं, तो इस वजह से मे भी ऐसा लग रहा हो कि सारा दिन तो पढ़ाई में जा रहा है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, उससे में पता नहीं कितना ज़्यादा ब्रेक चला जाता है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। और बाकी अब मैं व्लॉग यहीं पे एंड कर दूँगी। देखो मेरा ये सीन चल रहा है कि मुझे पर डे व्लॉग अपना अपलोड करना है, क्योंकि सब बोलते हैं। अब पर डे में भी ये चीज़ होगी ना कि अब जो मैं रात में थोड़ा बहुत पढ़ूँगी तो वो कैसे मैं दिखाऊँगी। अब ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकती अभी, क्योंकि इसमें इस रूम में लाइटिंग का रहता है, अदर रूम में लाइटिंग नहीं रहेगी। अब मैं यहाँ से दूसरे रूम में अपनी चली जाऊँगी, वहाँ पढ़ूँगी जा करके, क्योंकि अब सिर्फ लर्निंग वाला है, लिखने का कोई काम है नहीं। तो इसी वजह से मैं ये व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो फिर मैं दिखाऊँगी कहाँ पे, जैसे मैंने कुछ में देखा होगा वीडियो में। तो अब जो ये वाला व्लॉग होगा मुझे अभी अपलोड करके डालना है, इसीलिए ये चीज़ अब मैं अपलोड करूँगी अभी तुरंत। तो इसीलिए इतना ही रखते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।